Hello and welcome, dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor and I am here with the poem of class 8 chapter 2. Chapter 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 10 स्टार वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा था और उसी के साथ में एक पोएम भी थी, जिस पोएम को हम आज पढ़ेंगे. पोएम का नाम है द क्लॉड एंड द पेबल्स. तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और मुझे मोटिवेट करिए. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं द क्लॉड एंड द पेबल की. तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्लॉड क्या होता है. तो क्लॉड का मतलब होता है, अगर आसान शब्दों में कहें तो ऐसा नहीं होता कभी कभी कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का कोई ढेला बन जाता है, मतलब एक एक्यूमुलेट होकर मिट्टी इकट्ठी होकर एक पत्थर जैसा दिखने लगता है, मतलब दिखने लगता है कि वो मिट्टी का एक कोई ईंटा पत्थर जैसा ढेला बन गया है. तो आप उसको कह सकते हैं कि ये क्लॉड मतलब होता है मिट्टी का ढेला. तो ये जो होता है मिट्टी का ढेला होता है. और आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये स्टोरी जो पोएम है वो पूरी की पूरी क्लॉड के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है. और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है पेबल. तो पेबल का मतलब क्या होता है, तो आसान शब्दों में बताऊं तो पेबल का मतलब होता है कंकड़. पेबल का मतलब होता है कंकड़. तो कंकड़ और मिट्टी के ढेले के बीच में यहाँ पर कोई बात चल रही है. जैसे अक्सर फ्रेंड्स बातें करते हैं, वैसे यहाँ पर भी फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं. दो फ्रेंड्स होंगे क्योंकि वो एक ही साथ रहते हैं जनरली. मिट्टी का ढेला और वो कंकड़ दोनों एक साथ ही रहते हैं. एक साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका रहने की जगह ही एक आसपास ही होती है, क्योंकि मिट्टी के आसपास ही कंकड़ भी पाए जाते हैं और मिट्टी का ढेला भी पाया जाता है. तो जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट नज़रिए की बात है. यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अ क्लॉड ऑफ क्ले एंड अ पेबल डिफाइन लव. अब बात क्या हो रही है कि वो जो मिट्टी का ढेला है वो और कंकड़, ये दोनों अपने अपने नज़रिए से प्यार की डेफिनेशन को बता रहे हैं. दियर डेफिनेशंस आर टोटली डिफरेंट. मिट्टी के ढेले के लिए प्यार कुछ और है और कंकड़ के लिए प्यार कुछ और है. whose views who would you subscribe to. आपको किसके व्यूज़ अच्छे लगे ये आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको क्या लगता है कि किसके व्यूज़ अच्छे हैं, किसकी डेफिनेशन आपको सही लगती है ना. क्योंकि हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो दूसरे तरीके से सोचते हैं और कुछ जो दूसरी तरीके से सोचते हैं. तो ये समाज के दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पोएट जिनका नाम है विलियम ब्लेक. तो विलियम ब्लेक जो है यहाँ पर समाज के दो तरह के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू या उनके सोचने के तरीके को, उनकी डेफिनेशन को यहाँ मिट्टी के ढेले और कंकड़ के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे. तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा हुआ है. लव सीकेथ नॉट इटसेल्फ टू प्लीज. देखो अब सीकेथ, आप सोचोगे कि ये कौन सा वर्ड है, हमने कभी पढ़ा नहीं. सीकेथ का मतलब क्या है. सीकेथ का मतलब यहाँ पर है सीख. कहते हैं ना, आई सीक दिस, मतलब मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ या किसी चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ या किसी चीज़ को मांगना को सीख कहा जाता है. लव सीकेथ नॉट इटसेल्फ टू प्लीज. देखो ये सीकेथ एक पुराना वर्ड है. पहले सीकेथ बोला जाता था मगर अब सीख बोला जाता है. थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. तो लव सीकेथ नॉट इटसेल्फ टू प्लीज. तो क्या कह रहा है लाइन में, कह रहा है कि प्यार कभी भी अपने आप के लिए खुशी नहीं मांगता है ना, अपने लिए खुशियाँ नहीं मांगता है प्यार. नॉट फॉर इटसेल्फ हैज एनी केयर. तो ना ही वो अपने लिए हैज, देखो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है ना, ये हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है हैज. तो पहले जो है हैज को हैज लिखा जाता था इस तरीके से, ठीक है. नॉट फॉर इटसेल्फ हैज एनी केयर. तो जो प्यार होता है वो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगता, अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं मांगता, ना ही वो अपना ध्यान रखता है, ना ही वो अपने लिए केयर करता है. बट फॉर अनदर गिव्स इट्स एज. पर दूसरों के लिए वो क्या करता है, दूसरों को वो एज मतलब होता है कंफर्टेबल कर देना, दूसरों को कंफर्ट देने की कोशिश करता है. एज मतलब होता है किसी को कंफर्टेबल कर देना, किसी को आराम देना. किसी को कंफर्टेबल करने को कहते हैं एज. बट फॉर नादर गिव्स इट एज. पर क्या करता है प्यार, दूसरे को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, दूसरे को आराम देने की कोशिश करता है. एंड बिल्ड्स अ हेवन इन
हेल्स डिस्पायर। तो क्या कह रहा है कि और इस तरह से ये जो लव होता है, ये जो प्यार होता है, ये क्या कर देता है कि हेल में, हेल यानी कि नर्क में, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती, नर्क में ना किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत खराब होती है, तो ये प्यार क्या करता है, नर्क में भी हेवन बना देता है। डिस्पायर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी होप ना हो, या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं नो होप, जहाँ पर कोई होप ना हो उसे डिस्पेयर कहते हैं। तो हेल में जहाँ पर कोई भी होप नहीं है, वहाँ पर भी ये क्या बना सकता है, प्यार हेवन बना सकता है। तो हम इसको फिर से देखते हैं एक बार कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको पर ध्यान से समझ लीजिए। एक एक वर्ड की मीनिंग को भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं पोयम का नाम। सबसे पहले पोयम का नाम क्या है, द क्लॉड एंड द पेबल। क्लॉड का मतलब मिट्टी का ढेला और पेबल मतलब कंकड़। अब यहाँ पर दो अलग अलग मिट्टी के ढेले और कंकड़ में प्यार की क्या डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑथर विलियम ब्लेक क्या बताते हैं कि लव सीकेथ नो नॉट इटसेल्फ टू प्लीज। प्यार अपने लिए खुशियाँ या अपने लिए हैप्पीनेस नहीं ढूंढता। नॉर फॉर इटसेल्फ हैज़ एनी केयर, ना ही वो अपने लिए कोई केयर करता है। बट फॉर अनदर गिव्स इट एज, पर वो दूसरों को आराम देने की कोशिश करता है, कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। एंड बिल्ड्स अ हेवन इन अ हेल डिस्पेयर, और इस तरीके से वो नर्क जैसी नाउम्मीद जगह पर भी पूरा स्वर्ग बनाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं क्लॉड के बारे में। आपको पता है कि क्लॉड क्या है, क्लॉड है मिट्टी का ढेला। अब ये जो मिट्टी का ढेला है ये गाना गा रहा है, ठीक है। सो संग अ लिटिल क्लॉड ऑफ क्ले, तो ये जो छोटा सा क्ले है, क्ले का क्लॉड यानी मिट्टी का जो ढेला है, वो गाना गा रहा है। और मिट्टी का ढेला बहुत सॉफ्ट होता है, ये मिट्टी से बना हुआ होता है, ये दिखता हार्ड है लेकिन ये बहुत आसानी से टूट भी जाता है और बहुत इनोसेंट और बहुत स्वीट होता है, ठीक है। ट्रॉडन विद द कैटल्स फीट, तो ये जो गाना अभी हमने सुना था ना ऊपर, ये जो गाना हमने सुना था ना कि लव सीकेथ नॉट इटसेल्फ टू प्लीज, nor for itself has any care, but for another gives it ease and builds a heaven in hell's despair। ये गाना कौन गा रहा था, ये गाना गा रहा था ये क्ले। So sung a little clod of clay trodden with the cattle's feet, और ये जो क्ले था ये गाना गा रहा था, और गाना गाते गाते ही क्या हुआ कि जो कैटल होते हैं, कैटल यानी कि जो गाय भैंस होती हैं, ये सब आई और उन्होंने अपने पैर से इसको कुचल दिया, इस मिट्टी के ढेले को। ट्रॉडन का मतलब क्या होता है कि कुचल देना, एक तरीके से आप उसको कुचल देना कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उसने क्या किया, उन लोगों ने इसको कुचल दिया, क्योंकि वो लोग चल रही है ना, तो रास्ते में हम भी चलते हैं तो बहुत सारे मिट्टी के ढेले पड़े होते हैं और वो हमारे पैरों से जनरली कुचला जाते हैं। तो ये गाना जो क्लॉड गा रहा था, ये गाना वो गा के ख़त्म किया, उसके बाद ही कैटल्स आई, वहाँ गाय भैंस को झुंड आया और उन्होंने उस मिट्टी के ढेले को पैर से कुचल दिया। जब वो कुचल गया और ख़त्म हो गया तो वहीं पर एक और कोई मौजूद था। कौन था, बट द पेबल ऑफ द ब्रूक वाल्ड आउट दीज मीटर्स मीट, तो यहाँ पर पेबल भी है। पेबल का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, पेबल का मतलब होता है कंकड़, और ब्रूक का मतलब होता है नदी, एक तरीके से नहर या नदी कह सकते हैं। तो उस नदी में एक कंकड़ भी था जो वाल्ड आउट करता है, यानी कि गाता है, बहुत जोर से चीख के गाता है, वो है ना, चिल्ला के गाता है, वो भी गाना गाता है। दीज मीटर्स मीट, एक सही मतलब उसको लगता है कि मैं अपने हिसाब से सही गाना गाने जा रहा हूँ, और ये जो गाना गा के ये खत्म हो गया मिट्टी का ढेला, ये सही गाना गा के नहीं गया है, मैं अब सही गाना गाऊंगा। अब क्या गाना गाता है ये पेबल, लव सीकेथ ओनली सेल्फ टू प्लीज। क्या कहता है कि लव सीकेथ ओनली सेल्फ टू प्लीज, प्यार सिर्फ खुद के लिए खुशियां मांगता है। टू बाइंड नदर टू इट्स डिलाइट, और दूसरों को बांध लेता है अपनी खुशियों के हिसाब से, यानी कि अगर किसी चीज़ में उसको खुशी मिलती है तो वो कहता है सामने वाले से कि आप ऐसा ही करो, अपनी खुशियों के हिसाब से सामने वाले को। बाइंड मतलब होता है बांध लेना, बाइंड मतलब क्या होता है, किसी को बांधना, किसी के ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स करना कि आप हमारे हिसाब से ये काम करो क्योंकि ये चीज़ मुझे खुशी देती है। टू बाइंड अनदर टू इट्स डिलाइट, अपनी खुशी के लिए दूसरे को बांध लेता है। जॉयज इन अनदर्स लॉस ऑफ एज, और उसको मज़ा आता है, जॉयज इन अनदर्स लॉस ऑफ एज। एज मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एज मतलब होता है
कंफर्ट, तो दूसरे की कंफर्ट में उसको जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरों की कंफर्ट खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एज हो जाता है किसी का सुख शांति भंग हो जाती है जब, तो उसको मजा आता है। जॉयज इन अनदर्स लॉस ऑफ एज एंड बिल्ड अ हेल इन हेवेंस डिस्पाइट। और इस तरीके से प्यार क्या करता है, डिस्पाइट का मतलब है होप, डिस्पाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, होप। इस तरीके से वो स्वर्ग की उम्मीदों में भी नाउम्मीद क्रिएट कर सकता है। तो अब कंकड़ जो होता है कड़ा होता है, देखो उसके ऊपर अगर किसी का पैर पड़ता है ना, कहते हैं कंकड़ चुभ गया, तो कंकड़ जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन क्लॉड जो मिट्टी का ढेला होता है वो किसी के पैरों के नीचे आता है तो खुद खत्म हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये जो नेचर है, ये जो गॉड ने चीज़ें बनाई हैं, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि इस तरह के दो टाइप्स के लोग भी होते हैं दुनिया में, तो हमको कौन सी डेफिनेशन के साथ चलना है ये हमको डिसाइड करना होता है। तो आपको कैसी लगी ये पोएम, और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट करके बताइए, और पोएम अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो उसको सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।